ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जहां पे हम इतने टाइम से हम लोगों की हेल्प तो कर ही रहे हैं, उनको वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड करने में, उनको स्किल्स प्रोवाइड करने में। बट आज मैं जो आपके सामने लाई हूं वो ये कि अब हम बच्चों की भी मदद करेंगे। वो कैसे? वो ऐसे। मैं आपके सामने अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ एंड प्लीज बताना आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है या नहीं हो रही है। इज इट विजिबल? स्क्रीन दिख रही है क्या? विजिबल किरण। ओके, थैंक यू। ओके, सो मम्मीज एंड डैडीज, हम सब यहाँ पे मम्मी हैं एंड हम सबको पता है कि आजकल के टाइम में सारी चीजें इतनी डिजिटली हो गई हैं कि हमसे ज्यादा हमारे बच्चे एडवांस हो गए हैं, स्मार्ट हो गए हैं, राइट? एंड ये अच्छी बात है कि बच्चों स्मार्ट हो रहे हैं, वो लोग एडवांस हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट हो रहे हैं बहुत ही छोटी सी एज से। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं आज के डेट में, सबकी यही प्रॉब्लम है कि मेरा बच्चा जो है फोन ज्यादा देखता है, स्क्रीनिंग ज्यादा करता है। एंड उसके साथ ही मुझे टेंशन रहती है कि कहीं उसकी आंखें ना खराब हो जाए, उसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं वो फोन देख रहा है इतना एडिक्शन उसको ना हो जाए। क्योंकि आजकल हम लोग न्यूज में देखते हैं कि बच्चे गेम खेलते खेलते डैडी के पैसे गवा दिए। बच्चे गेम खेलते खेलते, अगर उनको हमने मना किया कि आपको गेम नहीं खेलना है, तो बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं। तो ये डर सबके मन में है। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए हम इस सोल्यूशन के साथ आए हैं जिसका नाम है इक्कीडूज। इक्कीडूज क्या होता है? इक्कीडूज का मतलब है एक रोज डोज देना बच्चे को। ठीक है, डेली हम बच्चों को एक ऐसा डोज देते हैं जिससे बच्चा जो है सीखेगा भी, खेलेगा भी और उसकी ब्रेन भी डेवलप होगी। ओके, वो कैसे होगी? और सबसे बड़ी बात, जो कनेक्शन, जो माँ बाप बोलते हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, अब बच्चे आपकी बात भी सुनेंगे। बट कैसे? अभी आपको बताती हूँ। जैसे कि ये सेगमेंट में हम आपके बच्चों को एकेडमिक हाइट की एकेडमिक नॉलेज तो देंगे ही देंगे, बट उसके साथ साथ ही जो मोरल वैल्यूज होती हैं लाइफ में, बिकॉज हम सबको पता है स्कूल में जो भी हमने पढ़ा बचपन में, मैथ, साइंस, क्या बोलते हैं, अलजेब्रा है ना, इंग्लिश, चलो इंग्लिश तो हम बात करते हैं, बट चलो मैथ्स भी हम कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर लेते हैं। बट जब साइंस की बात आती है, जब सोशल स्टडीज की बात आती है, जब केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी ये सब की बात आती है, हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इन चीजों को यूज नहीं कर रहे हैं। प्लीज म्यूट कर लेना, जिसका भी आवाज आ रहा है करुणा प्लीज म्यूट योर ऑडियो। तो इसको हम कैसे, मतलब हम अपने लाइफ में इसको किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, राइट? और क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज ये एक एजुकेशन का पार्ट है, और एजुकेशन का पार्ट है तो वो एजुकेशन तक ही रह गया। बट आज जो हमारे लाइफ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैटर करती है वो है मोरल वैल्यूज। हम अपनी लाइफ में यही चीजें देख रहे हैं, राइट? तो हम ये मोरल वैल्यूज अपने बच्चों को कैसे सिखाएं, उन सब का एक पूरा बंडल बना के हम यहाँ पे, जस्ट प्लीज म्यूट ऑल, बिकॉज जब आप ज्वाइन मैम करते आप ही कर दो। प्लीज देखा करो कि आप अपना माइक चेक कर लिया करो प्लीज। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम इस प्रॉब्लम को देखते हुए हम बच्चों को एकेडमिक नॉलेज भी देंगे, और हम एक ऐसा सिस्टम लेके आए हैं जहाँ पे बच्चे, जो हम रात में बच्चों को स्टोरी सिखाते हैं, वैसे आजकल माँ बाप के पास इतना टाइम नहीं है कि हम बच्चों को स्टोरी सुनाएं या फिर उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। कहीं ना कहीं हमारी भी बहुत सारी गलतियां हैं। उस गलतियों को हम रेक्टिफाई कैसे करें? बिकॉज ये जो हम लेके आए हैं, ये हम सिर्फ एजुकेशन बेस्ड पे लेके नहीं आए हैं, इसको हम लेके आए हैं ताकि माँ या फिर पेरेंट्स और बच्चे का कनेक्शन बहुत अच्छा बने, वो लोग एक दूसरे के साथ अच्छे फ्रेंड्स बने, ताकि आने वाले टाइम में बच्चा कभी भी अपने माँ बाप को ये ना बोले कि मेरे माँ बाप इस चीज के लिए रोकते हैं या उस चीज के लिए रोकते हैं।
आने वाले टाइम में बच्चा ये बोले कि अगर मैं अपने लाइफ में कुछ भी करूँ ना, तो सबसे पहले मैं अपने माँ बाप से पूछूं, बिकॉज दे आर माई बेस्ट फ्रेंड। और कौन पेरेंट्स इसको नहीं चाहेगा? एम आई राइट? तो ये किसके लिए है? अब जैसा कि आप इस पीडीएफ में देख पा रहे होंगे नीचे, कि हम यहाँ पे केजी के बच्चों से लेके क्लास 5th तक के बच्चों को ये नॉलेज देंगे। ठीक है? अब केजी से क्लास 5th तक के ही बच्चे क्यों? देखिए, नर्सरी जो बच्चे होते हैं, वो बच्चे बहुत छोटे होते हैं, अभी उनको ABCD, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, ये सब अभी सीखना होता है। ठीक है? तो वो तो हम यहाँ पे कर नहीं सकते। और क्लास 5th के बाद जो बच्चे होते हैं, वो एक एक एज के बाद मेच्योर हो जाते हैं, वो अपनी सारी चीजें करना स्टार्ट कर देते हैं। वहां पे ज्यादा आपको उनको हैंड होल्डिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट कर देते हैं। जो मेन एज मैटर करता है वो है ये केजी से लेके क्लास 5th तक के एज के जो बच्चे होते हैं। इस टाइम के इनका ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है। एंड इस टाइम पे ये बच्चे जो भी सीखेंगे, पहली चीज ये आपसे सीखेंगे, क्योंकि ये घर की एनवायरनमेंट में रहते हैं, अपने खुद के लोगों को देखते हैं और उसी हैबिट को ये लोग लेते हैं। ठीक है? एंड सेम टू सेम जब ये स्कूल पे भी जाते हैं, तो स्कूल में भी जो स्कूल का एनवायरनमेंट होगा, जो उनके फ्रेंड सर्कल का एनवायरनमेंट होगा, उसी चीज को वो अपने माइंड में रख के अपनी भी क्वालिटी सेम टू सेम वो लोग डेवलप करेंगे। ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन बच्चों को जो ये हाई डेवलपमेंट ब्रेन इस एज पे जो होती है, इन बच्चों को वो मोरल वैल्यू सिखाने वाले हैं, जो लाइफ टाइम ये लोग इस चीज को कभी भूलेंगे नहीं। एज ए एग्जाम्पल, आप सब लोगों ने सुना होगा या फिर हम सब ने एक्सपीरियंस भी किया है कि हमारे टाइम में हमारे दादा दादी या नाना नानी हमें स्टोरीज सुनाया करते थे। हमारी फैमिली टाइम बहुत अच्छी जाती थी, हम सारे फैमिलीज बैठ के इकट्ठा खाना खाते थे, राइट? तब के टाइम पे ज्यादा टीवी नहीं था, डिजिटल वर्ल्ड नहीं था, बट फैमिली में कनेक्शन बहुत अच्छा था, जिसको हम देख के बड़े हुए। और वही चीज अब जब हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं, तो लाइफ इतनी बिजी हो गई है और फैमिली इतनी छोटी हो गई है, जिस वजह से बच्चों को वो सारी डेवलपमेंट नहीं मिल पा रही है। राइट? तो उसी चीज पे बात करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें और क्या क्या आपको मिलने वाला है। जैसा कि मैंने बोला, एजुकेशन के साथ साथ ही आपको यहाँ पे मोरल वैल्यूज भी पता चलेगा बच्चों को। बट उससे पहले कुछ क्वेश्चंस पेरेंट्स के लिए। आप कितना टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करते हैं? आप हो सके तो डायरी और पेन लेके बैठें एंड जरा क्वेश्चन पे गौर करें, कितना टाइम आप स्पेंड करते हैं अपने बच्चों के साथ एक दिन में? आर यू लुकिंग फॉर अ क्वालिटी एजुकेशन फॉर योर चाइल्ड? क्या आप क्वालिटी एजुकेशन ढूंढ रहे हैं अपने बच्चों के लिए? ओके? आर यू फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू एंगेज योर चाइल्ड इन यूजफुल एक्टिविटीज? क्या आपको मुश्किल हो रहा है कि आपके बच्चों को आप यूजफुल एक्टिविटीज में डाल पाओ? जैसे कि आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे फोन देखे या फिर गेम्स खेले, ज्यादा टाइम स्क्रीनिंग करे, तो उसके अलावा क्या सोल्यूशन आप दे रहे हो? राइट? और फोर्थ प्रॉब्लम आपको भी पता है, टीवी का प्रॉब्लम। आपका बच्चा बहुत ज्यादा टीवी देखता है। फिफ्थ प्रॉब्लम, क्या उनको सुलाने के टाइम पे आप प्रॉब्लम फेस करते हो? सोते नहीं है जल्दी से? क्या आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? इफ यस, देन सोल्यूशन इज राइट हियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सोल्यूशन है हमारा इक्कीडूस। राइट? हर रोज एक एक डोज बच्चे को देना है, जहां पे बच्चा सीखेगा भी, खेलेगा भी, ब्रेन भी डेवलप करेगा, उसके साथ साथ ही उनकी जो कनेक्शन है पेरेंट्स के साथ वो भी बहुत अच्छी होगी। अब हम इसमें क्या क्या दे रहे हैं? 365 स्टोरीज मिलती है इसमें, जो ईच डे आप एक बच्चे को एक एक स्टोरी सुना के उनको मोरल स्टोरीज बता सकते हो कि इस स्टोरी में क्या समझा उन्होंने। और ये स्टोरीज कोई ऐसी वैसी स्टोरीज नहीं है। इस स्टोरीज में हम बच्चे से क्वेश्चन करते हैं एंड ऑफ द एवरी स्टोरीज कि बच्चा कितना ध्यान से सुन रहा है उस चीज को। राइट? तो 365 डेज में आप इमेजिन करिए कि हर एक दिन आप एक बहुत अच्छी स्टोरी, अगर बच्चा पढ़ सकता है, देखो क्लास 3 4 के बच्चे तो अपने आप भी रीडिंग कर लेते हैं, बट यस केजी के बच्चे हो गए, क्लास 1 या 2 के बच्चे हो गए, जो रीड नहीं कर पाते हैं, तो कैसे भी सुलाने के टाइम पे उनको मम्मी चाहिए होती है। राइट?
तो जब मम्मियाँ उन्हें सुलाने जाती हैं, तब आप ये स्टोरी अपने बच्चे को बोलो, वो रात भर उस स्टोरीज़ को सोचते हुए सोएगा। एक गुड थिंग उसके माइंड में चली जाएगी, जो कि उसको लाइफ टाइम वो स्टोरी या वो मोरल जो उसने नॉलेज ली है, उसके लाइफ में बहुत हेल्पफुल हो सकती है। एजुकेशन है यहाँ पे जो पूरे कलरफुल है, हम सबको पता है बच्चों को कलरफुल चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। इसलिए जो भी एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पे वर्कशीट है, सारी की सारी कलरफुल है। हॉल ऑफ फेम हम प्रोवाइड करते हैं। बच्चों को छोटे एज में डर मालूम नहीं होता है। आप कहीं भी बोल दो बच्चों को जाके आपको बात करना है, आपको डांस करना है, वो बिंदास होके करते हैं। तो इस क्वालिटी को हम नहीं चाहते कि बच्चा कभी भी खोए, क्योंकि जब हम बड़े होते जाते हैं और तब हम बोलते हैं लाइक अगर क्लास बच्चा 8-9 साल का हो गया, 10 साल का हो गया एंड तब आप उसको बोलो कि आप स्टेज पे जाके स्पीच दो या डांस करो, वो शर्माता है, राइट? तो इस चीज को नोटिस करते हुए हम नहीं चाहते कि ये इतनी अच्छी क्वालिटी बच्चा अपने अंदर से गवाए, इसलिए हम ऑनलाइन उनको हॉल ऑफ फेम का भी ऑप्शन देते हैं, जहाँ पे सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लाके यहाँ पे बच्चा अपना सिंगिंग हो गया, स्पीच हो गया, कुछ भी यहाँ पे बोल सकता है। एंड यहाँ पे कोई जज करने वाला नहीं है कि कितना सही बोला, कितना गलत बोला। इट्स जस्ट दैट हमें उनकी कॉन्फिडेंस बिल्ड करनी है। किड्स जोन होता है यहाँ पे। किड्स जोन में देखो बेसिकली बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं। हम बच्चों को बोलते हैं ये बिल्ली है, ये बंदर है, ये कुत्ता है, ये हाथी है, बट क्यों है? सब में कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक तो होगा ना। जैसे हम बोलते हैं डॉक्टर, डॉक्टर हम जब बीमार पड़ते हैं डॉक्टर हमें चेकअप करता है, हम यही बोलते हैं, राइट? पुलिस क्या करता है? पुलिस हमें प्रोटेक्ट करता है, करेक्ट? तो जब हम बच्चों को ह्यूमन बीइंग में डिफरेंशिएट समझाते हैं कि ये बंदा ये करता है, तो एनिमल्स में क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि हमें ही नहीं पता। तो इस कोर्स से सिर्फ बच्चा ही नहीं, माँ बाप भी सीखेंगे, ठीक है? सेल्स एंड परचेज किड्स आइटम ओनली। किड्स से रिलेटेड कोई भी अगर आइटम चाहिए होगी तो वो भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा इस प्लेटफॉर्म पे। आप आपका बच्चा ऑनलाइन ग्रीटिंग कार्ड्स बनाना स्टार्ट कर देगा। आप देखते हो जब मदर्स डे होता है या फादर्स डे होता है या बर्थडे होता है, बच्चा ना ग्रीटिंग कार्ड बनाता है। सभी मम्मियों ने एक्सपीरियंस किया होगा इस चीज को। तो उसी को थोड़ा और क्रिएटिव बनाते हुए यहाँ पे भी हम बच्चों को ग्रीटिंग कार्ड्स का ऑप्शन देते हैं कि वो बना सके। ब्रेन टीजर्स रहता है, पजल रहता है, क्रॉसवर्ड रहता है। जैसा कि आपको पता है हम जितना ज्यादा अपने ब्रेन को यूज करें उतना ही ज्यादा हमारा ब्रेन शार्प होता है। और बचपन में ये जो पर्टिकुलर एज है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, इस टाइम तो बच्चा मतलब जो भी आप बोलो वो इमीडिएटली पकड़ लेता है, राइट? जितना ज्यादा वो काम करेगा, जितना ज्यादा वो पजल्स में इन्वॉल्व होगा, उसका ब्रेन उतना ही शार्प होगा। ऑनलाइन स्लैम बुक मिल जाएगा, इकिडूस क्लब मिल जाएगा। इकिडूस क्लब का मतलब होता है कि जितने बच्चे भी एनरोल हैं इकिडूस के साथ ऑल ओवर इंडिया में, वो एक कम्युनिटी मिल जाएगी। ऑनलाइन मेंटल मैथ्स रहता है। जैसे मेंटल मैथ्स का मतलब होता है कि अगर प्लस करना है, माइनस करना है, डिवीजन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, जो भी आपको करना है वो गेम के थ्रू बच्चा यहाँ पे सीखेगा। जनरल नॉलेज सब जगह मिलती है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा अलग मिलने वाला है, ठीक है? अब आपको क्या करना है, अगर आपको जानना है कि ये कहाँ पे मिलेगा तो आप जा सकते हैं हमारे वेबसाइट पे www.ikidoos.com। गूगल पे अगर आप इसको सर्च मारेंगे आपके सामने ये वेबसाइट खुल जाएगा, ओके? अब जैसा कि मैंने बोला 365 स्टोरीज, 365 स्टोरीज में जैसे कि मैंने बोला मोरल स्टोरीज, उसमें देखिए 80 मोरल स्टोरीज होंगी, ठीक है? जैसे कि ग्रेट रेसलर एग्जाम्पल दिया है, ओके? रोड टू सक्सेस कम थ्रू हार्ड वर्क, फेरीज मेक्स गिरधारी रिच, स्ट्रगल मेकर्स शाइन। तो ये सारी मोरल स्टोरीज हैं जो लाइफ में कभी भी बच्चा स्टक होगा तो इन मोरल स्टोरीज से सीख के ही वो आगे बढ़ेगा, कभी हार नहीं मानेगा। दादी नानी की स्टोरीज, यहाँ पे 70 आपको दादी नानी की स्टोरीज मिलेंगी, ठीक है? कि अल्फाबेट की स्टोरी क्या है, द बाइसाइकिल क्या है, हंग्री फॉक्स ट्रैप इन हेलो ट्रंक, ये सारी चीजें आपको, स्क्विरल, ये सारी चीजें आपको दादी नानी की स्टोरी में मिलेगी। तो जो बच्चा जो माइक्रो फैमिली में रहते हैं, छोटी छोटी फैमिली में रहते हैं, अब वो बच्चा दादी नानी को मिस नहीं करेगा इन स्टोरीज को सुन के। किंग एंड क्वीन, राजा और रानी, हम बच्चों के लाइफ में सबसे पहली जो चीज आती है वो है राजा और रानी। उसके अलावा बाद में अब हो गया है कि स्पाइडरमैन आ गया है, फेरी फेरी आ गई है, बहुत सारे
बाहर के जितने भी हीरोज और हीरोइंस है वो हमारे बच्चों के ड्रीम्स में आ गए हैं। बट हम जब छोटे थे तो हमें सिर्फ राजा और रानी पता था, उसके अलावा हमें कुछ पता ही नहीं होता था, राइट? तो राजा रानी की स्टोरीज यहाँ पे बच्चों को मिलेगी। बच्चे को करेज में कैसे लाना है, देखो ये स्टोरी आपको कोई नहीं बोलेगा, कोई स्कूल नहीं सिखाएगा इसको, कोई ट्यूशन नहीं सिखाएगा कि आपका बच्चा कॉरेजियस कैसे हो सकता है। थ्रू स्टोरी, स्टोरी को सुन के ही तो बच्चा अपने आप को रिलेट करता है, राइट? जैसे स्पाइडरमैन देखता है तो वो बोलता है कि मुझे स्पाइडरमैन बनना है। एम आई राइट? व्हाई? बिकॉज क्योंकि उसे पता है कि स्पाइडरमैन बहुत स्ट्रांग आदमी है, मुझे उसकी तरह बनना है ना? तो इसलिए बच्चा जो देखता है उसी को वो ऑब्जर्व करता है। लाइफ की स्किल्स यहाँ पे सिखाई जाएगी, 90 यहाँ पे लाइफ की स्किल्स मिलेंगी। लाइफ स्किल्स में भी बच्चा बहुत कुछ सीखेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, पेरेंट्स आर फ्रेंड्स दैट लाइफ गिव अस। अगर आपके बच्चा ये समझ गया कि पेरेंट्स ही हैं जो हमारी लाइफ को देते हैं, तो आपका बच्चा कभी भी आपको घूम के जवाब नहीं देगा। सब माँ बाप को ये टेंशन होती है कल जाके बड़े होके बच्चा हमें देखेगा या नहीं देखेगा, बट गाइस ये आपकी एजुकेशन पे मैटर करती है कि आपने क्या एजुकेशन दिया था अपने बच्चों को। इसलिए इसलिए आज के डेट में वो आपको देख रहा है या नहीं देख रहा है, कहीं ना कहीं ये आपके एजुकेशन और संस्कार के ऊपर डिपेंड करता है। द हंग्री बेबी बर्ड टॉय टर्न इनटू ट्रबल। अब बहुत टाइम होता क्या है ना कि बच्चे जो है, आप माँ बाप के साथ बाहर जाते हैं तो उनको एक सामान अगर पसंद आ गई ना तो रो के गा के ही सही लेकिन वो ले ही लेते हैं। उस सिचुएशन में कैसे पेरेंट्स को टैकल करना चाहिए, इसके रिलेटेड भी स्टोरी है। यूज योर स्ट्रेंथ। कितनी बार हमने अपने बच्चों को बोला है कि बेटा अपने स्ट्रेंथ को यूज करो। आज के डेट में इतना फुर्सत किसी भी माँ बाप के पास नहीं है, और जो दे रहा है देन वेरी गुड। तो ये भी हम बच्चों को यहाँ पे सिखाते हैं। ओके, ग्रेट रेसलर जो मैंने आपको बोला था, अब यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल दिया गया है कि स्टोरी आपको दिखेगी कैसी, ठीक है? स्टोरीज कुछ इस तरीके से आएगी। ओके, और सबसे बड़ी बात, पहले तो बच्चे को कलरफुल फोटो दे दिया। कलरफुल फोटो देने के बाद अब यहाँ पे हम बोलेंगे बच्चों को कि आप भी ये सेम टू सेम कलर करो। अब इससे होगा क्या? हम बच्चों को बोलते हैं ये ब्लैक है, ये ग्रीन है, ये येलो है, लेकिन जब बच्चा यहाँ पे कलर कर रहा है और जब हम बोल रहे हैं कि ये ग्रीन है, ये ब्लू है, ये ब्राउन है, अब बच्चा इमीडिएटली इस कलर को पकड़ लेगा। अब बच्चा इस कलर को भूलेगा ही नहीं, वन शॉट में वो बच्चा पकड़ लेगा। तो इस लेवल की हम यहाँ पे जो है आपको नॉलेज दे रहे हैं आपके बच्चों को कि बहुत ही इजी वे में, खेलते खेलते फन वे में चीजों को वो सीख ले। ओके, तो स्टोरीज कुछ इस तरीके की दिखती है हमारी। ओके, और इसको चाहे तो हम हिंदी में भी, अगर कोई हिंदी में कन्वर्ट करना चाहता है तो हिंदी में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, और जैसा कि मैंने बोला था, हर एक स्टोरी के बाद ना हम बच्चों को पहले तो मोरल समझाएंगे कि उस कहानी से हमने सीखा क्या, ठीक है? और जब हम सीख जाए, हमें पता चल जाएगा कि हमने सीखा क्या, तब हम बच्चे को क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे कि कहानी में क्या क्या था, और हम ये समझ पाएंगे कि बच्चा कितने कॉन्सेंट्रेट से इसको सुन पाया। ओके, कितने कॉन्सेंट्रेट हो गए इसको सुन पाया, ठीक है? तो इससे क्या हो गया, बच्चे का जो माइंड है एक तो शार्प हो गया, एक तो वो अटेंशन में आ गया, और सुनने की लिसनिंग क्वालिटीज उसमें बहुत अच्छी बन गई, ठीक है? तो चैलेंजेस क्या थे, हर्डल क्या थे, ये भी हम यहाँ पे बताते हैं स्टोरी में, क्योंकि उसका प्लस क्या था, माइनस क्या था, ये भी हम बच्चे को समझाते हैं। क्योंकि लाइफ में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं, बट हमें कैसे उसको, अगर नेगेटिव है तो कैसे उससे बाहर आना है, एंड अगर पॉजिटिव है तो कैसे उससे और आगे जाना है, ये बताएंगे, ठीक है? एजुकेशन, अब एजुकेशन पे जब बात आती है, ये तो मैंने आपको हल्का फुल्का बता दिया। एजुकेशन पे जब अब बात आती है तो सारे कलरफुल वर्कशीट मिलेंगे, और इसके लिए देखिए ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप कर सकते हो। अगर आप बच्चे को आपका बच्चा फोन देखता है 1-2 घंटे, तो आप अपने ऑनलाइन ऐप को खोलो, ऐप को खोल के उसको दे दो कि बच्चा तू ये करके दे, ठीक है? और आप अपने काम में लग जाओ, बच्चा कर लेगा। एंड द गुड न्यूज इज आपको कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आपका होगा उस पे सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे कि बच्चे ने कितना सही लिखा, बच्चे ने कितना गलत लिखा। ओके, अगर गलत लिखा होगा और आप
फिर से उसे करो बोलोगे तो वो फिर से बच्चा करेगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है पता है? आंसर सेम दिए जाते हैं, मतलब चूज़ द करेक्ट आंसर में ना सेम, अगर ए में ये है तो ए में ही रहेगा, बी में जो था बी में ही रहेगा। बट यहाँ पे हम जो है पजल्स कर देते हैं, ए बी सी डी को अगेन चेंज कर देते हैं ताकि बच्चा अपना दिमाग यूज़ करे। ओके? तो ग्रेड केजी में बच्चा क्या-क्या सीखता है आप देख लो, टोटल शीट्स यहाँ पे हर एक लैंग्वेजेस के 89, 56 डिपेंड्स करता है, ठीक है? शॉर्ट एंड लॉन्ग, हेवी एंड लाइट, थिक एंड थिन, फार एंड नियर, ये सारी चीजें पढ़ता है राइट बच्चा? तो मैथ्स में बच्चा पहले ये चीज पढ़ता है, उसके बाद इंग्लिश में अल्फाबेट्स पढ़ता है, मिसिंग लेटर्स पढ़ता है, टू लेटर्स पढ़ता है, राइट? मेनी थिंग्स, राइट? तो ये सारी चीजें बच्चा केजी के क्लास में पढ़ेगा इंक्लूडिंग हिंदी। ओके? उसके बाद आपका ग्रेड केजी का हो गया। यस, ग्रेड केजी का हो गया, और शीट कुछ इस तरीके की दिखती है जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ऐसे कलरफुल शीट दिखती है जहाँ पे बच्चा एक बार माइंड में डालेगा तो इसको जो है, शीट वाला जो मैं बात कर रही हूँ, इसको अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हो, आप बोलते हो कि नहीं मैं अपना फोन नहीं देना चाहती, बच्चे को स्क्रीनिंग पे नहीं लाना चाहती, तो आप इसको जो है प्रिंट आउट करके अपने बच्चे को दे सकते हो। बच्चा आपको करके देगा आपका टास्क इन अ फन वे। और बच्चे को फन वे क्यों लगेगा? बिकॉज एवरीथिंग इज कलरफुल, बच्चा कलर से ही अट्रैक्टेड होगा। ठीक है? ग्रेड 1 का आप देख सकते हो, ये सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे जैसे ही आप हमारे वेबसाइट विजिट करोगे कि ग्रेड 1 में कौन कौन सी लर्निंग वो लेंगे, एकेडमिक वाली, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, ठीक है? एंड उनका भी यहाँ पे देखिए वर्कशीट दे रखा है कि किस टाइप का वर्कशीट होता है। ओके? इस तरीके की वर्कशीट उन्हें मिल जाएंगी। एंड ग्रेड 2 में अगेन रिविजन, आपका पहले तो रिविजन कराया जाएगा ग्रेड 1 में आपने क्या क्या पढ़ा, उसके बाद फिर आपको नए क्लास के साथ स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है? तो ये सारा कुछ तो बहुत कम टाइम पड़ जाएगा, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, बट आप अपने बच्चे के क्लास के अकॉर्डिंग हमारी वेबसाइट पे जाके, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं कि क्या क्या मिलने वाले। ये सिर्फ मैं एजुकेशन की बात कर रही हूँ, ठीक है? और एजुकेशन के साथ साथ सबके शीट्स भी हैं यहाँ पे, आप देख पा रहे हो किस किस टाइप के शीट्स मिलेंगे, आप देख पा रहे हो। ओके? ये क्लास 3 का है हमारा, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, एंड उनके वर्कशीट कुछ इस तरीके से दिखेंगे। ओके? उसके बाद आता है हमारा क्लास 4 का। क्लास 4 में अगेन इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिंदी, सोशल साइंस, एंड उसका वर्कशीट एज अ डेमो आपको यहाँ पे दिया गया कि किस टाइप की वर्कशीट मिलेंगी, एकेडमिक वाली, ये जस्ट एकेडमिक वाली है, ठीक है? क्लास 5 में आपका मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, अगेन सोशल साइंस एंड हिंदी, एंड वर्कशीट शुड बी लाइक दिस, इस टाइप की वर्कशीट मिलेंगी। ओके? अब एक्टिविटीज में मैंने जैसे आपको बोला कि सिर्फ यहाँ पे इससे रिलेटेड ही नहीं है आपका, यहाँ पे आपको सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड ही नहीं है, एकेडमिक से रिलेटेड ही नहीं है, यहाँ पे उससे भी ज्यादा है, जहाँ पे बच्चा जो है अपना ब्रेन जो उसका अभी इतना एक्टिव है, उसको और एक्टिवनेस कैसे लानी है, पजल्स के थ्रू, क्रॉसवर्ड के थ्रू, ड्राइंग के थ्रू कैसे करनी है, ये सारी चीजें जो है बच्चा यहाँ पे सीखेगा। और ये कोई भी स्कूल नहीं देता है, कोई भी ट्यूशन प्रोवाइड नहीं करता है। और ये आप जब समर वेकेशंस होता है तो हो सकता है आप अपने बच्चों को सिंगिंग में, डांसिंग में, बैडमिंटन में कहीं कहीं डाल रहे होंगे, महीने का 2000 3000 लगा के। बट हम यहाँ पे बच्चे को साल भर का नॉलेज देते हैं, जहाँ पे बच्चे का, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप चाहते हो आपका बच्चा बड़ा हो तो बहुत अच्छा पढ़ लिख के बड़ा हो, सारी चीजें समझे, इंटेलिजेंट बने, अच्छा इंसान बने, हर एक माँ बाप की यही चीज होती है, राइट? लेकिन इसकी शुरुआत तभी होती है जब हम उनको सही नॉलेज सही टाइम पे दे पाते हैं, राइट? तो ये हमारा सोल्यूशन है आपके लिए। एंड जो ब्रेन टीजर की मैंने बात करी, आप देख लो यहाँ पे, अब ये पूछ रहा है जस्ट एज एन एग्जाम्पल, टोटल शीट्स कुछ इस तरीके की होती है, ऑड वन आउट। अब आप अपने बच्चों से पूछे से इसमें ऑड कौन सा है, झट से बच्चा बोलेगा कि ये है ना? अब हम बोलते हैं कनेक्ट द डॉट्स, जब बच्चा कनेक्ट करेगा डॉट्स को, उसको एक शेप मिलेगा, राइट? फ्रेंड्स, हेल्प योर फ्रेंड्स, हम बार बार बोलते हैं कि लोगों की हेल्प करनी चाहिए, लोगों से शेयर, बच्चे से शेयर करनी चाहिए, ये चीजें हम सिखाते हैं, राइट? बट प्रैक्टिकली कैसे कराएं उनको ये चीजें? लाइक दिस हम यहाँ पे करा रहे हैं। कट, मैच एंड पेस्ट, जब ये कट मैच का सिस्टम होगा तो बच्चा, एक तो उसके फिंगर में जान आएगी, उसको कट करने का पता चलेगा, उसको मैचिंग समझ में आएगा, कैसे प्रॉपरली पेस्ट करते हैं ये चीजें समझ में आएगी। छोटी छोटी चीजों को बारीकी से यहाँ पे हमने देखा है, बट ये सारी चीजों के लिए हमें यहाँ पे पेरेंट्स की जरूरत है।
कि वो इस चीज को समझे और अपने बच्चों तक इस नॉलेज को पहुंचाएं। ठीक है। पजल्स टोटल आपके यहाँ पे 24 शीट्स होते हैं, जिसमें आप देख सकते हो इस टाइप के पजल्स आते हैं, इस टाइप के मैथ्स पजल्स भी देते हैं, टेबल्स भी रहेगा, टिक टॉक टो। ओके। सो गेम्स भी रहेंगे यहाँ पे, जिससे बच्चा खेलते खेलते सीखने वाला है। और ड्राइंग्स आप देख सकते हो, लर्न टू ड्रॉ, प्रैक्टिस कलरिंग, बच्चा ड्रॉ करना भी सीखेगा, कलर करना भी सीखेगा। ओके। सो मैंने जो फाइंड ऑड जो बोला था, अब जब आप ऐसा पिक्चर दोगे और बोलोगे कि बच्चा इसमें बोलो कि ऑड कौन सा है, तो बच्चा ढूंढ के बताएगा, अपना दिमाग लगाएगा, राइट। सेम वे अगर आप यहाँ पे बोलोगे कि बच्चा इसको कनेक्ट करके दिखाओ, उसके सामने एक ब्यूटीफुल बर्ड सामने आएगा, और उसके साथ ही देखो उस बच्चे ने नंबर भी लर्न कर लिया, उसने शेप भी बना दिया, और उसको ये पूरा डिजाइन भी समझ में आ गया। मतलब एक चीज बट कितने फायदे, देखा आपने। अब इसी में इसने कलर भी डाल दिया, राइट। तो दिस इज द डिफरेंस वी आर क्रिएटिंग। हेल्प योर फ्रेंड्स रीच हिज होम, राइट। अब यहाँ पे हम बच्चे को बोलेंगे कि अब आप हेल्प करो अपने फ्रेंड को उसके घर तक पहुंचाने के लिए, तो वो इस पे काम करेगा, अपना दिमाग लगाएगा यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे देखो, अब ये कुत्ता अपने खाने तक कैसे पहुंचेगा, राइट। सो दिस आर थिंग कि बच्चा ना फोन के लिए या टीवी के लिए आपको परेशान नहीं करेगा, जब आप इस टाइप की एक्टिविटीज उनके लाइफ में लाओगे। मैच पजल्स देखिए आप, कि 8 में से 5 माइनस करोगे तो कितना होगा, फिर 5 से उसके बाद जो नंबर आएगा उससे आप 10 प्लस करोगे तो कितना होगा, समझ रहे हो आप। इस टाइप के, तो आप सोचिए कि कितना उनका दिमाग चलने वाला है इन चीजों पे, एंड कितने स्मार्ट बनने वाले हैं आपके बच्चे। फाइंड द कलर, फाइंड द वॉवेल्स एंड कलर। यहाँ पे बच्चा वॉवेल्स भी, ABCD भी सीख रहा है, वॉवेल्स भी देख रहा है, कलरिंग भी कर रहा है। अब देखो इंग्लिश यहीं पे सीख लिया बच्चे ने, अब ये कभी लाइफ टाइम को भूल सकता है? कभी नहीं भूल सकता इस चीज को, ये इसके माइंड में जाके बैठ जाएगा जिस तरीके से इसे हम बता रहे हैं। लर्न टू ड्रॉ, अब बच्चों को ड्राइंग करना नहीं आता, लेकिन बच्चों को ड्राइंग बहुत पसंद है, तो कैसे वो ड्राइंग करेंगे? स्टेप 1 आप सर्कल बनाओ, स्टेप 2 आप ये करो, फिर स्टेप 3 आप ये डालो, है ना, स्टेप 4 आप ये डालो, एंड देखो स्टेप 5 में आपका रिजल्ट आ गया। तो आपका बच्चा बना पाएगा? कोई भी बच्चा बना पाएगा, राइट। इंटरेस्टिंग फैक्ट टू नो, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम बच्चे को बता तो देते हैं ये साइंटिस्ट है, ये एनिमल है, ये कलर है, ये वो कलर है, आप ये मत करो, आप वो मत करो, बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? रीजन क्या है? हम बच्चों को रीजन क्यों नहीं बताते हैं? तो अब हम आपको रीजन दे रहे हैं कि जब वो एनिमल्स के बारे में आप जब कुछ बताओगे, उसकी पूरी क्वालिटी के साथ आप बच्चों को समझा पाओगे कि वो एनिमल्स ऐसा क्यों है। एवरेज का मतलब क्या होता है, मैं क्यों नहीं कर सकता, कलर्स, राइट। कंट्रीज क्या क्या है हमारे यहाँ पे, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, बड़े बड़े फेमस लोग कौन से हैं, हमारी हिस्ट्री क्या है, ह्यूमन बॉडी क्या है, इन्वेंशन क्या होता है, लैंडमार्क किसको बोलते हैं, नेचर किसको बोलते हैं, है ना, क्वांटिफिएबल क्या है, साउंड्स क्या होती है, स्पीड क्या होती है, हिस्ट्री क्या होती है, ये चीजें हम डिफरेंट वे में बच्चों तक पहुंचाएंगे। ओके। इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट एनिमल्स जो मैंने आपको बोला, ब्लू व्हेल्स आर द लार्जेस्ट एनिमल्स, द मोस्ट पॉइजनस एनिमल्स इज द जेलीफिश। हम बच्चे को जेलीफिश बोलते हैं, ये जेलीफिश है, क्यों है? बिकॉज इट इज, इसका जो फीचर है ये बहुत ही पॉइजनस एनिमल्स है, देखने में बहुत ब्यूटीफुल है बट इट इज वेरी वेरी डेंजरस, है ना। बीज कैन कैलकुलेट डिस्टेंस एंड एंगल्स इन देयर हेड, क्या हमें पता था कि बीज ऐसा कुछ कर सकती हैं? तो बच्चों के साथ हम भी यहाँ पे सीखेंगे। ओके। तो ये सारी चीजें हैं। एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको मैंने यहाँ पे देख सकते हो, इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट वाटर, वाटर के इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या क्या है, ठीक है, ये सब आप गो थ्रू कर सकते हो। आपको चाहिए तो ये PDF भी आपको मिल जाएगा, सारी चीजें, ये जस्ट एज ए एग्जाम्पल यहाँ पे शो किया गया है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यहाँ पे बताए गए हैं कि कैसे इंटरेस्टिंग, जिस चीज को भी हम बताते हैं उसको एक्चुअल फैक्ट्स क्या है। और इकिडूस का क्लब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, हॉल ऑफ फेम नेशनल लेवल तक बच्चों को मिलता है, स्लैम बुक बच्चा कर सकता है, विश टू योर डियर वंस वो अपना जो है यहाँ पे क्रिएट कर सकता है, ग्रीटिंग कार्ड्स, ओके, ग्रीटिंग कार्ड्स बना सकता है। एंड अगर आप बच्चे के लिए कुछ खरीदना भी चाहते हो तो हमारे वेबसाइट से भी आप खरीद भी सकते थे। तो ये रहा हमारा पूरा सोल्यूशन
आपके प्रॉब्लम का जो आप फेस कर रहे हैं, राइट? जस्ट अ मोमेंट। तो हम ये सॉल्यूशन लेके आए हैं आपके पास, एंड इस सॉल्यूशन को अगर आपको ग्रैब करना है, तो जिसने भी आपको इसका लिंक दिया है, आप उनके थ्रू आप कांटेक्ट करिए, एंड आपको जो है पूरी डिटेल्स हैंड टू हैंड मिल जाएगी, राइट? सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड तक बने रहने के लिए, एंड टेक अ राइट डिसीजन। अपने बच्चों को एकदम सही नॉलेज दीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपको इस चीज की टेंशन ही ना हो कि आपका बच्चा आपकी बात क्यों नहीं सुनता, राइट?